नमस्कार, मैं हूं अतेंद्र कुमार सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आज का विषय है अपलाइन कैसा होना चाहिए। साथियों, आप या तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या तो फिर करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अपलाइन का हम चयन किस प्रकार से करें और अपलाइन कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए हैं, अगर एज ए अपलाइन काम कर रहे हैं, तो आप इस पैरामीटर्स पे अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या मैं एक सही अपलाइन हूं। अगर आप इंडस्ट्री में कदम रखने का विचार बना रहे हैं, तो आपको यह देखने की जरूरत है कि क्या आपका अपलाइन वैसा है। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे इस पूरे सेशन को आप अटेंड करिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा और विचार करिएगा, मनन करिएगा कि क्या आप इस तरीके के अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप खुद इस प्रकार के अपलाइन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है, अपलाइन कैसा होना चाहिए। अपलाइन का मतलब होता है अपलाइन, यानी जो आपकी लाइन है उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा होता है वो आपका अपलाइन होता है, यानी कि जिसने आपको स्पॉन्सर कराया वो आपका अपलाइन होता है। तो क्या वो आपका अपलाइन है? साथियों, ये हो सकता है कि वो आपका अपलाइन तो स्पॉन्सर किया तो वो आपका अपलाइन तो जनरली तौर पे है ही, लेकिन क्या वो सही मायने में वो आपका अपलाइन है? अपलाइन का मतलब होता है, अपलाइन इज अ लाइफ लाइन, यानी जिस प्रकार से लाइफ लाइन का मतलब होता है, जिस प्रकार से आपके शरीर को सांस की आवश्यकता होती है सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उसी प्रकार से आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो जिस भी कंपनी में आप कार्य करते हैं उसमें जो अपलाइन का रोल होता है सेम लाइफ लाइन की तरह होता है। तो क्या आप जिस अपलाइन के साथ में काम कर रहे हैं, क्या वो आपका अपलाइन सही प्रकार का अपलाइन है? क्या वो सही गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं, या फिर एज ए अपलाइन तौर पे आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप सही अपलाइन हैं? इन सारी चीजों को समझने की, जानने की आवश्यकता है। तो हम इस सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट है ए में हमने आपको जानकारी दिया है कि आज के परिवेश में किस किस प्रकार के अपलाइन हैं और किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, और पार्ट बी में हम आपको बताने वाले हैं कि अपलाइन की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए का जो पहला पार्ट है कि जो भी अपलाइन होता है, जनरली तौर पे आज के मैक्सिमम अपलाइन, हम ये अगर बात करें तो मैक्सिमम अपलाइन क्या काम करते हैं, वो एज ए बॉस काम करते हैं। एक उनका क्या होता है, बॉस की तरह होता है। यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपलाइन ज्वाइन कराता है, तब तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करता है कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, तुम यहां से करोड़पति बनोगे, तुम अपने लाइफ में अपने सारे सपने को पूरा करोगे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति को एंट्री करा देता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट वो सामने वाला डाउनलाइन उसका खरीद लेता है, तो फिर उसका क्या अपलाइन का रोल क्या होता है, रोल बदल जाता है। फिर वो बोलता है, मैं तेरे लिए काम क्यों करूं, मैं तेरे लिए ये चीज क्यों करूं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आया है तो करने के लिए ही आया है, करना तो उसे ही पड़ेगा। लेकिन क्या आज ही करना पड़ेगा, ये सवाल है कि क्या उसे आज ही करना पड़ेगा। और हमारे अनुसार, हमारे मतानुसार मैं बताऊं तो आखिरी दम तक अपलाइन के साथ, अपलाइन को अपने डाउनलाइन के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक पेड़ की तरह होता है साथियों। अपलाइन एक पेड़ की तरह होता है और उसकी जो भी टहनियां होती हैं, जो भी शाखाएं होती हैं, वो एज ए डाउनलाइन होती हैं। यानी कि जितनी भी शाखाएं हैं वो एज ए अपलाइन की क्या है, वो डाउनलाइन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अपलाइन से डाउनलाइन अलग है? और आज के परिवेश में जितने भी लोग एज ए अपलाइन के तौर पे काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपलाइन के तौर पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका रिएक्शन, उनका एक्शन क्या है, बॉस की तरह है। यानी जिस तरीके से बॉस ऑर्डर देता है, उस तरीके से बॉस की तरह वो ऑर्डर देना अपलाइन शुरू कर देता है। और बॉस की तरह जब ऑर्डर देता है तो वहीं से टीम में बिखरन शुरू हो जाता है और टीम बिखरनी शुरू हो जाती है। और हम बताएं साथियों कि अपलाइन की वजह से ही डाउनलाइन तो एंट्री करता है बिजनेस में, लेकिन अपलाइन की वजह से ही बिजनेस को क्विट भी करता है। ये सच्चाई है कि कंपनी की वजह से कोई क्विट नहीं करता,
ना तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कोई क्विट करता है, लेकिन क्विट किसे करता है? क्विट उसे करता है कि उसका अपलाइन सही नहीं है, उसने प्रॉपर गाइडेंस में उसको अपने नहीं रखा है, और प्रॉपर गाइडेंस में नहीं रखने की वजह से वह व्यक्ति, वह डाउनलाइन उससे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम बात करें, जब वो व्यक्ति को ज्वाइन करा लेता है, उसको डाउनलाइन को कोई भी अपलाइन ज्वाइन करा लेता है, तो ज्वाइनिंग कराने के बाद क्या काम करता है? उसको ट्रेनिंग में लेके आता है, लंबी चौड़ी बातों को करता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए, तुम्हें प्लान करना चाहिए, तुम्हें फॉलो अप करना चाहिए, तुम्हें अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही ट्रेनिंग करने का इनिशिएटिव लेता है, ट्रेनिंग करने का मन बनाता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, तो अपलाइन के मन में खटकने लगता है कि कहीं वो डाउनलाइन उससे आगे न बढ़ जाए। और यही सबसे बड़ी खामी है इस इंडस्ट्री में, जो भी अपलाइन के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने डाउनलाइन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो एज ए बॉस रिएक्ट कर रहे हैं। उनको ये डर हो जाता है, जिस तरीके से बॉस को डर हो जाता है कि कहीं वो हमारा कर्मचारी कहीं हमसे आगे न निकल जाए, इसलिए अच्छी अच्छी बातों को नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, ट्रेनिंग में सबके सामने तो उसको बताना है, लेकिन जैसे ही वो इनिशिएटिव लेता है तो वो उसके टीम में बिना उसको बताए घुसकर उसी को भला बुरा बताने शुरू कर देता है, उसकी बुराई करना शुरू कर देता है, और ये कहना शुरू कर देता है कि वो जो तुम्हारा अपलाइन है बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी जितनी भी खामियां होती हैं, उसकी खामियां अब उसके डाउनलाइन के सामने बताना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को यही नहीं पता होता है कि वो जो उसका डाउनलाइन है, वो कहीं ना कहीं अपने ही शाखाओं को खत्म करते हुए जा रहा है। तो कुछ ऐसे अपलाइन है आज के समय में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम किए हुए हैं, और उन्हीं की वजह से कितने ऐसे लीडर हैं जिनके सपने तो हैं काम करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस को क्विट करते चले जा रहे हैं। यानी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल किसी भी कंपनी में काम किए, फिर इसके बाद वो उस कंपनी को छोड़ के आगे बढ़ गए। दूसरा पॉइंट है साथियों, सेल्फिशनेस। आपका अपलाइन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेल्फिशनेस है? इसको भी हमें देखने की जरूरत है। कुछ ऐसे जो मार्केट में अपलाइन पड़े हुए हैं, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वो डाउनलाइन का भला कभी भी नहीं चाहते कि डाउनलाइन वो आगे बढ़े, डाउनलाइन अपने सपनों को पूरा करे, कभी भी नहीं चाहते। मैं इसका एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अगर अब जो अपलाइन है, वो तो अपने अच्छे अच्छे पोस्ट को डालता है, अच्छे अच्छे अपनी वीडियोस को डालता है, अपनी अपनी ट्रेनिंग्स के फोटोज को वगैरह डालता है, लेकिन वहीं पे अगर डाउनलाइन डालना शुरू कर देता है तो उस अपलाइन को बुरा लगने लगता है। मैं पूछता हूं ऐसे अपलाइन से, आखिर ऐसा क्यों? अगर वो सोशल मीडिया पे अगर वो एक्टिव हो रहा है, तो हो सकता है कि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, तो आपका भी डाउनलाइन बढ़ा सकता है। फिर आपको मिर्ची क्यों लगती है कि आप अपने डाउनलाइन को मना करते हो कि सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, जबकि अब जमाना बदल रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकता है वो, और फिर उसके डाउनलाइन में घुस के बोलता है कि जो तेरा अपलाइन है वो बराबर सोशल मीडिया में घुसा पड़ा रहता है, बराबर वो फेसबुक यूज करता है, बराबर मतलब टीम पे ध्यान नहीं देता है। जब भी वो अपने केवल सोशल मीडिया पे बहुत ही ध्यान दे रहा है, उस आप ही के जो है कि टीम में घुस के जो वो ऐसे कुछ अपलाइन है जो आप ही की टीम में गलत रिएक्शन पैदा करते हैं। तो इससे क्या होता है, टीम आपके साथ कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी का असर पनप जाता है। तो कुछ ऐसे अपलाइन है साथियों आज के समय में, जो अपना सिर्फ भला चाहते हैं कि सिर्फ मेरा प्रमोशन हो, लोग हमें जाने और बाकी कोई न जाने। तो ऐसे कुछ अपलाइन है यहाँ पे। जब आप कोई किताब खरीदना चाहेंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से तो बोलेंगे किताब पढ़ना चाहिए, किताब अच्छी चीज है, किताब पढ़ने से नॉलेज होएगा, और जब नॉलेज होएगा तो आप अपने टीम को लीड कर पाओगे। लेकिन वहीं पे जब कोई आप उसका डाउनलाइन किताब खरीदना शुरू कर देता है, तो उसको मिर्चा लगना शुरू हो जाता है कि वो किताब ज्यादा पढ़ क्यों रहा है, वो जिदा किताब पढ़ के क्या करेगा। और फिर वो क्या काम करता है, अगर अपने बस चलता है तो अपने तो खुद डांटता तो है ही, यानी कि उसको आपको डिमोलाइज करता तो है ही, लेकिन अगर उसका बस नहीं चलता है तो वो अपने अपलाइन को पकड़ के आपको कहीं ना कहीं डिमोलाइज कराने की कोशिश करता है। तो ऐसे कुछ अपलाइन हैं जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं और उसका नाम हो और डाउनलाइन का नाम ना हो, यानी कि सिर्फ वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी डाउनलाइन को
आगे बढ़ाने में उसका कतई कोई भी रुचि नहीं होता है। तो ऐसे अपलाइन से साथियों बचें। इस प्रकार के अपलाइन आज के डेट में हैं यहाँ पे। इसी वजह से लोग बिजनेस को क्विट करते हैं, इसी वजह से लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, वरना कोई व्यक्ति छोड़ के क्यों जाए। क्योंकि जब व्यक्ति आता है तो बहुत सोच समझ के आता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है। अगर वो छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल को बहुत ही आघात पहुंचता है, बहुत ही दिल को उसको चोट पहुंचती है, तब वो बिजनेस को छोड़ के जाता है, बिजनेस को क्विट करके जाता है। तो कदापि आप ऐसा ना करें। अगर एज ए अपलाइन के तौर पे हैं आप, अगर अपलाइन के तौर पे नहीं है, अगर आपका अपलाइन ऐसा कर रहा है तो आपको सोचने और समझने की जरूरत है। कुछ ऐसे अपलाइन हैं आज के डेट में जो वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम किए हुए हैं। तो हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया अगर आप कहीं फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं तो उसको मिर्ची लगती है कि वो फोटो क्यों खिंचवा रहा है, और वो अपने खूब स्टाइल में फोटो खिंचवाएगा आपका अपलाइन। तो कहीं ना कहीं अपने तो खुद प्रमोट करेगा, अपने तो खूब बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, लेकिन जब आपको प्रेजेंट करने की बारी आएगी तो आपको दबा देगा या दबवा देगा। ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ही गलत हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी से बदनाम हो रही है, और मैक्सिमम जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं या छोड़ने की कगार पे हैं या छोड़ने का जो मन बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपलाइन की वजह से ही बनाते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए एज ए अपलाइन के तौर पे कि हम किसी के सपनों को मारें, हमारा कोई भी हक नहीं है। तो साथियों हमें ये बहुत ही जानने समझने की जरूरत है। फिर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो सेल्फ प्लानर होता है, यानी टीम के लिए कोई प्लानिंग नहीं होता, यानी डाउनलाइन के लिए कोई प्लानिंग नहीं होता। वो अपने लिए प्लानिंग करता है, सिर्फ अपना प्लानिंग करता है, अपने को प्रमोशन करता है। वो सोचता है कि मेरा चेक कैसे बड़ा बने, मुझे लोग कैसे जाने, मुझे स्टेज पे कैसे सम्मान मिले। हम अपने लिए तो खूब प्लानिंग कर लेता है, जी भर के प्लानिंग कर लेता है, और जी भर के प्लानिंग करके क्या काम करता है, अपने आप को प्रमोट करता है। जैसे ही आपकी कंपनी में कोई बढ़िया सा प्रमोशंस वगैरह आते हैं, रिवार्ड्स वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या काम करता है वो, आपका अपलाइन की मीटिंग बुलाता है या फिर फोन के माध्यम से सारी टीम को बुला लेता है। बुलाने के बाद क्या काम करता है, खूब मोटिवेशन देता है, और मोटिवेशन देने के बाद फिर जब ट्रेनिंग खत्म होती है, जब मीटिंग सेमिनार वगैरह खत्म होता है, तो फिर क्या काम करता है, कुछ चुनिंदा अपने एसोसिएट्स को, अपने डाउनलाइन को कॉल करता है और बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने सिस्टम का प्रयोग शुरू में नहीं किया था, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप ऐसा काम करो कि इतने के प्रोडक्ट ले लो, आप आगे बढ़ जाओगे, आप ऐसा कर लोगे, आप अवार्ड एक बार जीत जाओगे, आपके पास अचीवमेंट आ जाएगा। जब आपके पास अचीवमेंट आ जाएगा तो लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, और जब लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे तो तुम्हारे साथ जुड़ने का मन भी बनाना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए प्लानिंग कर रहा होता है। जो अपलाइन हो रहा होता है वो अपने लिए प्लानिंग करता है, सिर्फ अपने लिए प्लानिंग करता है कि वो चाहता है कि हमारा टारगेट किस तरीके से हो। डाउनलाइन का टारगेट हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खुद का टारगेट बनाना चाहता है। वो सेल्फिशनेस होता है। अगर मैं बात करूं सीधे शब्दों में, तो वो अपने लिए तो प्लानिंग कर लेता है कि मैं इतने लोगों को अगर मैं प्रमोट करता हूं, इतने लोग अगर मेरे नीचे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो मेरा टारगेट हो जाएगा, मैं अवार्ड को जीत जाऊंगा। और वो ये नहीं सोचता कि उसकी जो डाउनलाइन अगर जीतेगी तो वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं है। 2 4 5 लोगों को पकड़ के अपने अवार्ड को जीत जाता है, और कंपनी की नजर में और अपने अपलाइन की नजर में अपने आप को बड़ा प्रेजेंट कर देता है। तो ऐसे अपलाइन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, और वो ज्यादा दिन के खिलाड़ी नहीं होते हैं। और इस तरीके से मैं बात करूं तो जो अपनी डाउनलाइन को तो मारते ही मारते हैं, तो इस तरीके से मैं बात करूं तो वो सेल्फ प्लानिंग करके, यानी अपना भला चाहते हैं, सिर्फ अपने भले के लिए वो काम करते हैं। तो कभी भी ऐसे अपलाइन के साथ आप हमेशा दूरी बना के रहें कि आप कहीं आपका अपलाइन तो ऐसा नहीं है। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि कहीं आपका अपलाइन तो ऐसा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है प्रमोट नॉन परफॉर्मर, यानी उसके टीम में कुछ ऐसे चहेते लोग होते हैं जो उसके काफी दिल के करीबी होते हैं। जो उसके दिल के करीबी होते हैं तो उनको खूब बढ़ा चढ़ाकर अपनी कंपनी की नजर में या फिर अन्य लोगों की नजर में खूब प्रेजेंट करता है, और अपने अपलाइन की नजर में उसको अच्छा खासा प्रेजेंट करता है। तो
चाहे उसका चेक आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे उसकी टीम उसको मानती हो चाहे नहीं मानती हो, लेकिन हाँ वो मानता है जरूर। तो क्या काम करता है कि वो नॉन परफॉर्मर को अपलाइन क्या काम करता है, खूब प्रमोट करता है। उसका फोटोज वगैरह लगवा देगा फ्लेक्सी में, उसको अपने डाउनलाइन के सामने खूब प्रमोट करेगा। भले उसको कुछ भी नॉलेज हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, पर वो कुछ ऐसे जो उसके चाटुकारिता करता है, जो उससे केवल जो उसकी जो डाउनलाइन होती है, जो उसकी चुगली करती है और चुगली करके एक दूसरे की बात करती है, तो क्या काम करता है वो अपलाइन, उसी को ज्यादा लाइक करता है। कुछ ऐसे अपलाइन है यहाँ पे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो इस प्रकार के घिनौनी हरकत को करते हैं उनके, जबकि अपलाइन के लिए सारे लीडर्स एक समान होने चाहिए, सारे लीडर्स एक समान होने चाहिए, क्योंकि सब लीडर अगर कमाएगा, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। तो वो जबकि ये इस बात को नहीं समझता है। हमेशा अपलाइन को क्या काम है, कि अपलाइन का जो रोल होता है, अपलाइन का बहुत ही अहम रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अपलाइन एक पिता के समान होता है, अपलाइन एक गुरु के समान होता है। लोग उसको महागुरु गुरु बोलते हैं, लिखते हैं। तो आप ये देखें कि आपका अपलाइन कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं आता है। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है, ऑलवेज फोकस ऑन चेक साइड। यानी कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं अपनी जिधर उसका पावर लेग है उधर ध्यान नहीं देते, वीकर लेग की तरफ ध्यान देते हैं। वीकर लेग बोले तो उसका चेक लेग, अपने चेक लेग की तरफ तो खूब बढ़िया बढ़िया प्रमोशन निकालते हैं, खूब बढ़िया अपने तरफ से उसको पैसा लगा के उस डाउनलाइन को प्रमोट करते हैं। लेकिन वहीं पे जब पावर लेग की बारी आती है तो बोलते हैं कि आप मेरे पावर लेग में हो। तो साथियों मैं बताऊं कि इस प्रकार के अपलाइन भी इस इंडस्ट्री में अच्छे नहीं होते। यानी उसके लिए मैं तो बोलता हूं कि अपलाइन के लिए चाहे 2 लेग हो, चाहे 4 लेग हो, चाहे 6 लेग हो, हर लेग उसके लिए समान है। अगर हर लेग अच्छा कमाएगा तो ऑटोमेटिकली जो अपलाइन है वो अच्छा कमाएगा ही कमाएगा। अगर 6 लोग उसका मजबूत है तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा। अगर उसका 2 लेग है तो 2 लेग उसका मजबूत है तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे अपलाइन हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चेक लेग पे ध्यान देते हैं, यानी अपने विकर लेग पे ध्यान देते हैं, पावर लेग पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे अपलाइन से हमेशा हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं। वो तो जानते हैं कि ये पावर है, हमेशा पावर रहेगा, लेकिन हमें इस पे फोकस करने की क्या जरूरत। लेकिन सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अगर एक बार आपका पावर खत्म हो गया, फिर आप उस पावर लेग में आप जाओगे काम करने के लिए, तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। फिर आपको वहां पे कोई जानेगा नहीं, कोई आपको पहचानेगा नहीं, कोई आपसे बात तक नहीं करेगा। यानी लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना हम शुरू से ही अपने दोनों लेग पे बराबर ध्यान दें। हमें अपने दोनों लेग पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक शरीर है और शरीर के अगर 2 हाथ है तो दोनों हाथ पे आपको बराबर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप दोनों हाथ पे बराबर ध्यान देते हैं तो आपके दोनों हाथ बराबर प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। अगर आप बराबर वे में वर्क नहीं कराना चाहते हैं तो आप किसी एक हाथ पे आप काम करा सकते हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जो अपलाइन है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर लेग को छोड़ के विकर लेग पे ध्यान देते हैं, जो ये निहायत खराब चीज है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार का काम कोई भी अपलाइन करता है तो वो विश्वास तो खोता ही खोता है अपने पावर लेग से, साथ साथ उसका हर चीज रुक जाता है। सिर्फ पैसा कमाने हैं तो इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है। पैसे के साथ साथ सम्मान भी होना चाहिए और आपका आदर भी होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका सम्मान पावर लेग से हट जाए। तो अगर आप इस प्रकार के हरकत को कर रहे हैं तो इस प्रकार के हरकत से बचें। अगर आप इस प्रकार के हरकत नहीं कर रहे हैं तो जो अगर आपका अपलाइन कर रहा है, एज ए डाउनलाइन अगर आप हैं, तो ऐसे अपलाइन से आप दूरी बना लें। हम तो ये कहेंगे ऐसे अपलाइन से आप दूरी बना लें तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपना अपना कर रहा है, सिर्फ अपने अपने की भले की बात कर रहा है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है से अवॉइड जॉब। यानी कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं साथियों जो बोलते हैं कि आप जॉब को छोड़ दो। बिल्कुल सर, जॉब तो छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आए हैं इस बिजनेस में तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए ही आए हैं। यानी कोई भी डाउनलाइन अगर एंट्री करता है तो वो एज ए फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर एज ए टाइम फ्रीडम के लिए ही इस बिजनेस में आता है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है। लेकिन कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं कि
तुरंत वो बिजनेस में आता है। 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो बोलते हैं कि जॉब को छोड़ दो, जॉब को क्विट कर दो। और जबकि वो खुद जॉब कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद जॉब में होते हैं। इनका अगर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की बात करी जाए तो वो उनका कहीं ना कहीं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से अगर देखा जाए तो उनको इनकम आ रही होती है, लेकिन अपनी डाउनलाइन को बोलते जॉब को छोड़ दो। यानी इस प्रकार के जो अपलाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने टीम के सपनों को मार रहे होते हैं। कभी भी वो अपने टीम के मेंबर को ये ध्यान नहीं देते कि उसके घर में कैसा चल रहा है। वो अगर वो जॉब को छोड़ देगा तो उसके घर में स्थिति क्या हो सकती है, वो उसका उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो आज कहीं ना कहीं अगर वो जॉब को छोड़ देता है तो उसके घर में, उसके परिवार में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, जॉब छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर उसके दिल से अंदरूनी आवाज आती है लीडर के, यानी जो भी आपकी डाउनलाइन है, जो डाउनलाइन है उसके दिल से के अंदर से आवाज आनी चाहिए जॉब को छोड़ने की। यानी कब वो छोड़ेगा, जब उसको पता होना चाहिए कि जब जो इनकम वो वहां से ले रहा है उसका 1.5 गुना इनकम लगातार 6 महीने तक अगर वो अचीव कर ले रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, तो उसके अंदर से अगर आवाज आ रही है छोड़ने की तो बिल्कुल वो जॉब को क्विट कर सकता है। लेकिन जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आ रही है तो किसी भी अपलाइन को डाउनलाइन को के जो है कि बिजनेस को करने के लिए जॉब को छुड़वाना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम अपलाइन यही है, सिर्फ अपने फायदे के लिए कि वो छोड़ के आ जाएगा तो पूरे मन लगा के काम करेगा, सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य रह जाएगा काम करने का। तो ऐसे जो कुछ ऐसे अपलाइन है जो आज के डेट में कहीं ना कहीं ऐसे लोग पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर रखे हैं। यानी उसको यही नहीं पता होता कि अगर वो लीडर आज जॉब छोड़ के आ जाएगा तो उसके घर की स्थिति क्या हो सकती है। उसको कभी भी अपने जो है कि डाउनलाइन का ध्यान कदापि नहीं रहता है। कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं साथियों कि वो अपने लीडर को क्या काम करते हैं, गाड़ी दिलवा देते हैं। गाड़ी दिलवाने के बाद ये बोलते हैं कि बिल्कुल आप बड़े टीम लीडर बनने जा रहे हो, आपको गाड़ी की जरूरत है। बिल्कुल सर, गाड़ी की जरूरत है, नो डाउट, 100% गाड़ी हर एक का सपना होता है गाड़ी से चलने का। लेकिन जब गाड़ी वो खरीदेगा तो क्या उसको ईएमआई भरने का, उसके घर चलाने के साथ साथ उसके हर सिचुएशन को समझते हुए क्या वो ईएमआई को भर सकता है? अगर वो भर सकता है तो गाड़ी खरीदने के योग्य है, अगर नहीं भर सकता है तो ऐसे लोग जो जबरदस्ती गाड़ी को खरीदवाते हैं सिर्फ प्रमोशन करने के लिए, सिर्फ उनका उसमें भी फायदा होता है, अपलाइन का उसमें भी फायदा होता है। अपलाइन का ये फायदा होता है कि उनके टीम में कितने कार ऑनर हैं, यानी कितने लोग कार अचीवर हैं वो दिखाना चाहता है, कितने लोग लैपटॉप अचीवर हैं, लैपटॉप दिखाना चाहता है। यानी एप्पल का लैपटॉप खरीदवाता है, एप्पल की मोबाइल को खरीदवाता है, यानी विभिन्न प्रकार के संसाधनों को खरीदवा के अपने टीम में सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए कि मेरी टीम में इतने लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप अचीवर, एप्पल के इतने मोबाइल अचीवर, इतने मेरे कार अचीवर, सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हमारी टीम सबसे बड़ी, हमारी टीम सबसे बड़ी। उनको यही नहीं पता होता है कि अगर वो व्यक्ति आज वो लाख रुपए का लैपटॉप खरीद ले, लाख रुपए का मोबाइल खरीद ले और फिर इसके बाद गाड़ी का ईएमआई भरे तो फिर वो उसके घर की स्थिति क्या हो सकती है। क्या उसके पास उतनी इनकम आ रही है या उसके पास इतनी इनकम नहीं आ रही है, वो कभी भी इस बात का ध्यान नहीं देता। अपलाइन सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपना भला चाहता है, अपने भले के लिए डाउनलाइन के स्थिति को नहीं समझते हुए उसको गर्त में ढकेलता चला जाता है। ऐसे अपलाइन से आप हमेशा बचें, इस प्रकार के अपलाइन से आप हमेशा दूरी बनाएं, क्योंकि इस प्रकार के अपलाइन से आप खुद टूटेंगे, साथ साथ अपने सपनों को भी मारेंगे। जो आपका सपना है आगे बढ़ने का, जो आपका सपना है मिलेनियर बनने का, जो आपका सपना है बिलियनियर बनने का, अगर ऐसे अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी बिजनेस छोड़ना पड़े। और जब छोड़ेंगे तो फिर आपकी स्थिति क्या हो सकती है, आपको ये समझने की जरूरत है। कभी भी आप ये ध्यान रखें कि वो अगर आपका अपलाइन सिर्फ आप अपना प्रमोशन के चक्कर में, अपने आगे बढ़ने के चक्कर में सिर्फ आपका फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहा है तो कभी भी वो आपका अपलाइन सही अपलाइन नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है। अब इस प्रकार के अपलाइन के साथ हमें देने की जरूरत भी नहीं है। तो कभी भी हमें ध्यान देने की जरूरत है साथियों कि हम जो काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अपलाइन है, अगर इस कैटेगरी में आता है तो उसके ऊपर वाले अपलाइन को जाएं। अगर वो अपलाइन सही है तो, अगर ऐसे लोग अनुपलब्ध हो तो आप अकेले यात्रा करिए, क्योंकि शुरुआत किसी ने अकेले ही करी होगी। एडिसन ने शुरुआत अकेले करी, हेनरी फोर्ड ने शुरुआत अकेले ही करी,
लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सही रास्ता पकड़िए, आपको सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना है, आपको अपने सही कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, आपके अंदर ये ऑनेस्टी भी होना चाहिए। अपलाइन को एकदम ईमानदारी के साथ अपनी डाउनलाइन के साथ काम करने का मन बना के काम करना चाहिए। अगर आप नहीं मन बना के काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि आपका सपना तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ क्या होगा कि आप अपने डाउनलाइन के भी सपने को मार डालेंगे। तो कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी ऐसी चीजों में आप न फंसें, कभी भी जबरदस्ती कोई काम अपने डाउनलाइन से न कराएं। डाउनलाइन के अंदर खुद आएगा, जब खुद उसके पास इनकम ज्यादा आएगी, जब उसके इनकम से ओवरफ्लो इनकम होएगी, तो खुद खरीदेगा एप्पल का लैपटॉप, खुद खरीदेगा एप्पल की मोबाइल, खुद खरीदेगा कार, खुद खरीदेगा। क्योंकि अगर कुछ मैंने देखा है, कुछ ऐसे भी अपलाइन होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर डाउनलाइन का मन है कि मैं 4 लाख की कार खरीदूंगा, तो जबरदस्ती बोलता है नहीं 8 लाख की कार खरीदना है। कुछ ऐसे अपलाइन होते हैं, जब 8 लाख की कार आप खरीदने का मन बनाएंगे तो बोलेगा नहीं 10 लाख की कार खरीदना है। 10 लाख की कार खरीदने का आप मन बनाएंगे तो बोलेगा 18। ठीक है, आप उनको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उनके घर में भी झांकने की कोई कोशिश किया है कि उसके घर में क्या वो 18 लाख की गाड़ी खरीद लेगा तो क्या वो उसके घर की स्थिति क्या हो सकती है, क्या उसकी इनकम कितनी है, क्या कभी वो अपलाइन आपके बारे में सोचा है, समझा है, जाना है? जबकि अपलाइन का मतलब यह होता है कि पिता का जो रोल होता है घर में, उसी प्रकार से आपकी टीम में आपके अपलाइन का रोल होता है। आपके सिर्फ बिजनेस में ही साथी नहीं होना चाहिए, आपके दुख दर्द में भी साथी होना चाहिए आपके अपलाइन को। अगर आपका अपलाइन ऐसा कर रहा है तो ऑल द बेस्ट है, अगर नहीं कर रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आने वाले वक्त में अपने सपने को छोड़ के आप बिजनेस को क्विट हो जाएं। तो इससे बढ़िया कि हम पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ज्यादा बेटर होगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। जो आखिरी पॉइंट है बहुत ही अहम है। आखिरी पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट है कि साथियों, जो भी आपका अपलाइन होता है, जब वो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी बातों को करता है, ऐसी ऐसी बातों को करता है कि जहां पे लगेगा कि आपका अपलाइन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन चीज है, यानी बहुत ही उसके अंदर ज्ञान है। वो बात करेगा तो पॉजिटिव इमोशन पे बात करेगा कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सबसे सम्मान करना चाहिए, सबका प्यार करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए आपको, और जब आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर ट्रेनिंग पे तो बोल देता है, स्टेज पे तो बोल देता है, लेकिन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरता है वो आपका अपलाइन सोचता है कहीं उसका डाउनलाइन उससे आगे ना बढ़ जाए, कहीं उसका डाउनलाइन कहीं उसको क्रॉस करके आगे ना बढ़ जाए। तो क्या काम करता है, अपने डाउनलाइन को फिर डिमोटिवेट करना शुरू कर देता है। बोलता है किताब ज्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है। वो बोलता है कपड़े आज पहन रहा है, कल तेरे पास ये कपड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा। ऐसे अपलाइन से आप हमेशा हमेशा के लिए बचें साथियों। ऐसे अपलाइन आपके लिए खतरे की घंटी है। कभी भी ऐसे अपलाइन आपका साथ नहीं देंगे। पॉजिटिव इमोशन में बात करता है, उसको खुद पॉजिटिव इमोशन करने नहीं आता कि पॉजिटिव इमोशन में होता क्या है, उसको खुद ही जानकारी नहीं होती है कि पॉजिटिव इमोशन हमें कैसे किया जाता है। ठीक है, जो एज ए अपलाइन के तौर पे आपको डाउनलाइन को, अगर आप 10 बात अच्छी बोलते हो तो एक बात कड़वी बोलने की इजाजत है, लेकिन आप अगर एक बात भी अच्छी नहीं बोलते हो साहब, तो आपको एक भी बात कड़वी बोलने की भी इजाजत किसने दी? कभी भी कड़वी बोलने की इजाजत आपको नहीं है। कड़वी कौन बोल पाता है? जब आप उसके लिए काम करते हैं। जैसे पिता एक कड़वी बात बोल सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। क्यों? क्योंकि पिता उसको पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, पोसता है, उसको चलना सिखाता है, उसको बोलना सिखाता है। तो बाप को, पिता को बोलने का हक है। लेकिन वहीं पे जो अपलाइन होता है, अपलाइन को कदापि ये बोलने का हक नहीं, उस अपलाइन को बोलने का हक नहीं है जो ट्रेनिंग के माध्यम से तो बड़ी लंबी चौड़ी को बातों को करता है, पर जैसे ही ट्रेनिंग से वो स्टेज से नीचे उतरता है सब कुछ भूल जाता है। यानी आपके हर एक कपड़े पे नजर हो जाती है, आपके पढ़ाई लिखाई पे नजर हो जाती है, आपके हर एक एक्टिविटी पे नजर हो जाती है, आपके सोशल मीडिया पे नजर हो जाती है, आपके हर एक पहलू पे नजर वो करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि वो जो डाउनलाइन होता है कहीं ना कहीं धीरे 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 निगेटिव होना शुरू कर देता है और एक दिन बिजनेस से क्विट कर देता है। तो क्या कहीं आप ऐसे अपलाइन के चंगुल में तो नहीं फंसे हुए हैं जो सिर्फ अपना भला चाहता है, सिर्फ अपनी बात करता है, सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है? तो आप सावधान हो जाइए।
अगर आपका ऐसा अपलाइन है तो आप अच्छे अपलाइन की तरफ आगे बढ़िए, उसके ऊपर की अपलाइन की तरफ आगे बढ़िए। अगर ऐसे ऐसे अपलाइन आपके पास मौजूद ना हो तो आपको अगर समझ है तो आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। आप दुनिया में ढेर सारी ऐसी किताबें हैं जो कैसे लीडर बना जाए, कैसे प्लान दिखाया जाए, कैसे फॉलो किया जाए, किस तरीके से किया जाए, आप खुद समझ के आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी आप अपने अपलाइन का साथ मत दीजिए। अगर आज आप उस अपलाइन का साथ देते हैं तो आप एक न एक दिन बिजनेस से क्विट कर जाएंगे या फिर अपने आप को हताश कर जाएंगे, अपने आप को निराशा में डुबो देंगे और आप एक न एक दिन बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। तो मैं बोलता हूं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं होता है, खराब होते हैं लोग जो आपको इस बिजनेस में लेके आते हैं, बड़े बड़े सपने देके, बड़ी बड़ी लालच देके, करोड़पति बनाने का सपना देख के लेके आते हैं, अरबपति बनाने का सपना देख के लेके आते हैं, गाड़ी खरीदवाने का सपना देख के लेके आते हैं, घर बनवाने का सपना दिला के लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही लेके आते हैं वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। वो उनके उनके अंदर ढेर सारी चीजें पनप जाती हैं। तो अगर ऐसे अपलाइन आपके साथ में हैं तो ऐसे अपलाइन के साथ में आप काम कदापि न करें, वरना आप तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और आप, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप जैसा करेंगे आप अपनी डाउनलाइन में भी वैसा आप देते चलेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी समझ नहीं है तो अपने डाउनलाइन में भी आप वैसा ही संस्कार देना शुरू करेंगे और एक न एक दिन आपकी डाउनलाइन भी आपसे चिढ़ना शुरू कर देगी, एज ए अपलाइन के तौर पे आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना इनिशिएटिव लें, एक अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स के साथ आगे बढ़ें। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हम आपको बताने वाले हैं कि अपलाइन में क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो अपलाइन जो होता है, हम तो बोलते हैं अपलाइन क्या होता है। अपलाइन एक एहसास है, अपलाइन एक गुरु होता है, अपलाइन एक मेंटर होता है, अपलाइन एक महागुरु के समान होता है। अगर आप अपने अपलाइन को आप सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा से मानते हैं, अगर आपका अपलाइन सही है तो उसको आप गुरु मानिए, महागुरु मानिए। आप अपने अपलाइन को एज ए मतलब पिता के समान मानिए कि आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। तो जिसमें पहला क्वालिटी आता है एक अच्छे अपलाइन का कि वो बर्निंग डिजायर का होता है। उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होती है काम करने की, उसके अंदर तीव्र इच्छा होती है, कभी वो आलसी नहीं होता है, वो हमेशा काम के प्रति समर्पित होता है, अपनी टीम के लिए समर्पित होता है, अपने टीम के ग्रो कराने के लिए समर्पित होता है, अपने आप के लिए भी समर्पित होता है। वो हमेशा अपने अंदर एक उत्साह लेके रहता है, हमेशा अपने अंदर एनर्जी भरा रहता है। और ऐसा बोला जाता है कि एनर्जी क्या होती है, कंटेजियस होती है। कंटेजियस का मतलब कि वो जैसे छुआछूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे में फैलने वाली, सेम उसी प्रकार की अगर आपका अपलाइन एनर्जेटिक है तो उसकी डाउनलाइन भी एनर्जेटिक होती चली जाएगी। अगर उसका डाउनलाइन निराशावादी है तो उसकी डाउनलाइन भी निराशावादी होती चली जाएगी। तो अपलाइन का पहली क्वालिटी होता है कि अपलाइन हमेशा उत्साही होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए और साथ साथ बर्निंग डिजायर उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी काम को, किसी भी चीज को पाने की उसके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। उसको अपने लेवल को हासिल करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए, अपनी डाउनलाइन को अचीव कराने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। कोई भी टारगेट आए तो टारगेट को अचीव कराने के लिए उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। यानी एक अपलाइन की जो पहली क्वालिटी है उसके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब तीव्र इच्छा और एक उत्साह दोनों का जब मिलन हो जाता है तो अपलाइन अपनी डाउनलाइन को खींच के भी आगे बढ़ा देता है। तो जो पहली क्वालिटी होती है वो होती है बर्निंग डिजायर। दूसरी क्वालिटी होती है लर्निंग एटीट्यूड। यानी अपलाइन का जो दूसरा क्वालिटी है बहुत ही अहम है। यानी अपलाइन कभी भी ये जब जिस दिन समझ लेता है कि हमने सीख लिया, अब हमको सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। जब बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े दुनिया के लोग अपने आप को आगे बढ़ाए हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ाए हैं। यानी अगर आज मैं बात करूं तो बिल गेट्स साहब साल के 24 किताबों को पढ़ा डालते हैं, इतने बड़े विलेनियर होने के बाद भी। तो जब एज ए अपलाइन के तौर पे जब आपका एक लेवल आएगा तो अगले लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप डायमंड बनेंगे तो डबल डायमंड के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब क्राउन के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी।
आपको रूबी बन जाएंगे तो डायमंड बनने की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे तो आपको लीडर बनाने की क्वालिटी को सीखना पड़ेगा, लीडर बनने की क्वालिटी को सीखना पड़ेगा, अपनी टीम में लीडर बनाने की क्वालिटी को सीखना पड़ेगा, अपनी टीम में विभिन्न प्रकार के लोगों का मत किस प्रकार का है, उनके मत को किस प्रकार से पहचाने, सबको एक सूत्र में कैसे बांधे, ये क्वालिटी को आपको सीखना पड़ेगा। आपको विभिन्न प्रकार से लर्निंग को लेना पड़ेगा, हर पल पे हर क्षण आपको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि आपके अंदर टीचेबिलिटी होना चाहिए। जो भी अपलाइन होता है वो हमेशा टीचेबिलिटी करता है, यानी कि उसके अंदर सीखने की इच्छा होती है, ज्वलंत इच्छा होती है सीखने की, वो बराबर सीखता रहता है, समय निकाल के जरूर किताब पढ़ता है, भले ही आधे घंटा वो किताब पढ़े मगर पढ़ता जरूर है। तो अपलाइन को हमेशा लर्निंग एटीट्यूड वाला अपलाइन होना चाहिए। तीसरे क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वालिटी है डिसीजन मेकर, यानी अपलाइन क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर आपका अपलाइन डिसीजन मेकर नहीं है तो अपनी पूरी टीम को मार डालेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके कंधों पे अगर 10 की टीम है तो 10 की टीम का भार है, 100 की टीम है 100 की टीम का भार है, 10,000 टीम है 10,000 टीम का भार है, लाख की टीम है लाख की टीम का भार है। यानी लाख की टीम की जिंदगी उसके हाथों में है, 10,000 की टीम की जिंदगी उसके हाथों में है। तो क्या है कि अगर वो डिसीजन सही नहीं ले पा रहा है, अगर डिसीजन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो वो अपने तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ पूरी टीम को लेके चला जाएगा, पूरी टीम उसकी खत्म हो जाएगी। तो हमें ये देखने की जरूरत है, हम तो चेक प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े लेवल पे हैं एज ए अपलाइन, क्या हमारी टीम में हमारी तरह चेक कितने हमारी लीडर का आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल बोलता है उस रूल के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 1/3 के हिसाब से आपके टीम में उतना चेक बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी 1000 की टीम है तो 300 टीम आपके साथ में खड़ी होनी चाहिए। अगर 300 टीम आपकी जिंदा है तो समझिए कि आप एज ए लीडर, एज ए सच्चे अपलाइन है। कम से कम 300 लीडर तो होने ही चाहिए अगर आपकी 1000 की टीम है। तो अगर आपकी 10,000 की टीम है तो 3,000 टीम आपके साथ में खड़ी होनी चाहिए, एनी टाइम एनी वे, बिना कंडीशन के। आप आधी रात को बुलाएं, आधी रात को आने के लिए तैयार हो जानी चाहिए। अगर आपके, क्योंकि ये कब होगा कि जब आप एक डिसीजन मेकर होंगे। डिसीजन मेकर होंगे तो आप सही निर्णय लेंगे, जब सही निर्णय लेंगे तो आप अपनी टीम के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे जो हो सकता है कि आपके डाउनलाइन के लिए वो सही ना हो, लेकिन आपकी नजर में हो सकता है कि वो सही हो। तो आपको कठोर निर्णय लेना चाहिए। जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको सही गलत कहना चाहिए। कभी भी जो अपलाइन है, अपलाइन को चापलूसी नहीं करना चाहिए। अपने अपलाइन का, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए चापलूसी नहीं करना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर कंपनी में गलत हो रहा है तो कंपनी को आप बोलो, आप उसका अपलाइन कोई गलत बोल रहा है तो अपने अपलाइन को गलत बोलो। अगर लोग सुधरने को तैयार हैं तो ऑल द बेस्ट, नहीं तो टाटा बाय बाय। दुनिया में ढेर सारी कंपनियां हैं। मैं ये एक बात बोलना चाहता हूं, अपलाइन को डिसीजन मेकर होना चाहिए। एक ताजा उदाहरण आप अभी देख सकते हैं, कोरोना का पूरी तरीके से कहर पूरी दुनिया पे है। अगर अब मैं बात करूं अपने देश भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, तो मोदी जी ने जो सही समय पे निर्णय लिया, ठीक है कोरोना के संक्रमण हुए हैं भारत में भी, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा न के बराबर है साथियों। तो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि उन्होंने सही समय पे बिना किसी से पूछे लॉकडाउन कर दिया। तो अगर वो सबसे पूछे होते तो शायद कोई तैयार होता, कोई नहीं तैयार होता। तो इससे क्या होता कि हमारे देश की स्थिति आज तीसरे स्टेज में पहुंच जाती है और हम काफी भयावह रूप का सामना कर रहे होते। लेकिन आज एक सही निर्णय करता होने के नाते आज हमारे देश में काफी संक्रमण कम है कोरोना का। तो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि वो सही डिसीजन मेकर थे। तो इसी प्रकार से जो लीडर होता है, जो अपलाइन होता है, वो सही डिसीजन मेकर होता है। तो हमेशा सही डिसीजन मेकर बनना चाहिए अपलाइन को। अब जब सही डिसीजन मेकर होगा तो अगला जो पॉइंट है, अगला करेजफुल नेचर। तो ये सही डिसीजन कब ले पाएगा? जब उसके अंदर साहस होगा, उस लेने की उसके अंदर साहस होगा। यानी वो करेजफुल नेचर का होना चाहिए। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। क्योंकि वही व्यक्ति ले पाता है जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर अदम्य साहस होता है। उसके अंदर एक ताकत होती है कि अगर मैं निर्णय को ले रहा हूं, इस डिसीजन को ले रहा हूं, इस डिसीजन को लेके मैं अपनी टीम का भला कर पाऊंगा, अपने देश का भला कर पाऊंगा, अपने आप का भला कर पाऊंगा, अपने परिवार का भला कर पाऊंगा, तो ही वो ले पाता है। ये कब संभव हो पाता है? जब वो साहसी होता है, यानी कि करेजफुल नेचर का होता है। तो जो ये भी बहुत जरूरी है, अच्छा डिसीजन वही ले पाता है
जो करेजफुल नेचर का होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कंबाइंड गोल। जो एक सही अपलाइन होता है वो कंबाइंड गोल रखता है। वो कभी भी सेल्फ गोल तो रखता ही रखता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी टीम के साथ मिलके प्लानिंग करता है, टीम के साथ मिलके गोल को लेता है। कंपनी जो गोल देती है, ऑल द बेस्ट, कंपनी के बाद भी वो एक ऐसे गोल को लेता है और अपने टीम को मोटिवेट करता है आगे बढ़ाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। कभी भी वो अकेला गोल नहीं लेता है। अगर गोल लेता है तो टीम के हित में लेता है, टीम की भलाई के लिए लेता है। यानी कि जो लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, जो अपलाइन में क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो कंबाइंड गोल लेने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ अपना नहीं कि हमारा गोल कंप्लीट हो जाए, टीम में गोल कंप्लीट हो या ना हो। यानी अगर आप गोल को अचीव कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपकी टीम में भी अचीवर निकलने चाहिए। यानी ये कब संभव हो पाएगा? जब आप क्या काम करोगे? जब एज ए अपलाइन के तौर पे आप कंबाइंड गोल लोगे। कंबाइंड जब व्यक्ति गोल लेता है तो उसका सामूहिक गोल हो जाता है, और सामूहिक गोल होने के नाते ये सबका विकास साथ साथ होता है। एक इंडिविजुअल का विकास नहीं होता है, पूरी टीम का विकास इसमें होता है। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि एज ए अपलाइन के तौर पे ये गुण हमारे पास है कि नहीं। साथ साथ अगला पॉइंट है पर्सनल वर्क। साथ साथ वो खुद काम करता है। ऐसा नहीं कि वो डाउनलाइन के भरोसे बैठ जाता है कि नहीं डाउनलाइन करेगी तो मैं खाऊंगा, डाउनलाइन करेगी तो मेरा अचीवमेंट आएगा, डाउनलाइन करेगी तो मेरा गोल कंप्लीट होगा। कभी भी नहीं। वो एज ए अपलाइन के तौर पे वो खुद पर्सनल वर्क करता है, पर्सनल मेहनत करता है, पर्सनल प्लानिंग करता है, ग्रुप मीटिंग करता है, काउंसलिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है, मतलब बराबर प्रमोट करता है, बराबर लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, बराबर लोगों को बिजनेस में लाने का प्रयास करता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है। यानी कि वो खुद पर्सनल वर्क करता है। अगर ये आप याद रखिएगा, एज ए लीडर, एज ए अपलाइन के तौर पे अगर आप बराबर वर्क कर रहे हैं तो आपकी टीम में वही डुप्लीकेट होता है, और आपसे बढ़कर अच्छे अच्छे लोग आपके बिजनेस में आते चले जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मेंटर के तौर पे चुने जाते हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है। और अगला पॉइंट है लव्स टू ऑल टीम लीडर्स। वो सारे लोगों के साथ प्यार के भाव रखता है, प्यार से बात करता है, प्यार से हमेशा पेश आता है। ऐसा नहीं कि कोई एक डाउनलाइन है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको डांटता है या फिर उसको अवॉइड करता है। कभी भी एज ए लीडर, एज ए अपलाइन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसको सामूहिक गोल जो बनाता है ना, उस सामूहिक गोल बनाने का जो भी निर्णय लेता है, तो उसमें ये देखने की अपलाइन को जरूरत है कि अगर कोई अच्छा लीडर है तो अगर उसको 100 का टारगेट देता है तो वहीं पे कम अभी आज का ज्वाइनिंग का लीडर है तो उसको आप 30 का टारगेट दो, 10 का टारगेट दे सकते हैं आप, 5 का टारगेट दे सकते हैं उसकी क्षमता के अनुसार। तो इससे क्या होगा कि लीडर जब अचीव करेगा तो बोलेगा कि नहीं, मेरे सर ने, मेरे गुरुजी ने मेरे को जो टारगेट दिया था मैंने अचीव किया। तो फिर आप पे उसका बिलीव बढ़ेगा, आप पे विश्वास बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमें ये देखना जरूरी है। हमें हर एक व्यक्ति से, अपने टीम के लीडर से प्यार करने की जरूरत है, हर एक मेंबर से प्यार करने की जरूरत है। अगर आप मिलेनियर और बिलियनियर बनना चाहते हैं तो हर एक को उठाने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं कि अगर एक व्यक्ति के साथ गलती हो जाता है तो उसको आप सर पे चढ़ जाते हैं कि तुमने ऐसा गलती कर क्यों दिया। उसको प्यार से समझाने की जरूरत है। सैंडविच अप्रोच की तरह, जिस तरीके से सैंडविच होता है कि बाहर से नरम होता है और अंदर से कठोर होता है, बिल्कुल अपलाइन का रोल भी ऐसा ही होना चाहिए कि बाहर से मुलायम, अंदर से कठोर। यानी कि समय आने पे कठोर हो जाए, समय आने पे मुलायम हो जाए, और अपने सारे लीडर्स को बढ़िया से प्यार से बातें करे, प्यार से बातें करके उसको समझावे। अगर वो नहीं समझे तो प्रॉब्लम किसकी? डाउनलाइन की प्रॉब्लम। लेकिन आपका काम है अपनी डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा फोर्स करना आगे बढ़ने के लिए, हमेशा फोर्स करना बड़े चेक लेने के लिए, और उसके साथ में सहयोगी बनने का हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि मेक अ लीडर नॉट फॉलोअर। हम क्या काम करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरह वो बन जाए, यानी कि एक अच्छा फॉलोअर बने। और एक अच्छा फॉलोअर कभी भी बिजनेस को छोड़ के जा सकता है साथियों, लेकिन एक अच्छा लीडर अगर आपने बनाया है बिजनेस में तो आप काम करें या ना करें वो लीडर करता रहेगा। तो हमें लीडर बनाने की जरूरत है, फॉलोअर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बिजनेस में फॉलोअर का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपको फॉलो करेगा, आपका नकल करेगा। अगर आप घर में सोए हो तो वो भी घर में सोएगा, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो भी पढ़ाई नहीं करेगा, अगर आप अपने डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे हो तो वो भी अपने डाउनलाइन से बात नहीं करेगा। यानी टोटली ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है।
तो यानी कि फॉलोअर बनाने की जरूरत नहीं है, लीडर बनाने की जरूरत है। जब आप लीडर बना देंगे तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसका विचार चेंज हो जाएगा, यानी वो उसके अंदर खुद अंदर से जिज्ञासा आएगी कि हमें ये काम को करना चाहिए, हमें किताब पढ़ना चाहिए, हमें अंदर अपने पर्सनालिटी को चेंज करना चाहिए, हमको इस प्रकार से काम करना चाहिए। जब मैं बिजनेस में आया था तो हमारे सारे अपलाइन कहीं ना कहीं दूर थे, तो मैं खुद अब हमारे अंदर जिज्ञासा थी हमें करना चाहिए इस बिजनेस को, तो सो मैंने इनिशिएटिव लिया, अपने से प्लान सीखा, अपने से ट्रेनिंग देना शुरू किया, अपने से सब काम करना शुरू किया साथियों, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है, दूसरे के कंधे पे तो जनाजा जाता है साथियों। तो कोशिश करिए ये बिजनेस को सबसे अपनी डाउनलाइन अगर कोई आपकी आती है तो डाउनलाइन को खूब प्यार करिए, उनको सम्मान से आगे बढ़ाइए, वो अगर ट्रेनिंग देना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग देने दीजिए। हमेशा उसके ऊपर अगला जो पॉइंट है, बिलीव अपॉन योर डाउनलाइन, यानी कि अपने डाउनलाइन पे विश्वास करिए। जब अपने आप डाउनलाइन पे विश्वास करेंगे तो ही आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। और उससे जलने की बात नहीं है, कभी भी उसके जलने का नाम जलने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर आपकी डाउनलाइन एक लेवल अचीव करता है तो आप अगले लेवल पे जरूर जाओगे। अगर आपका डाउनलाइन 10,000 कमाता है तो आप जरूर 15,000 या 20,000 कमाओगे। अगर आपकी डाउनलाइन 1 लाख रुपया कमा रही है तो आप जरूर 1.5 लाख या 2 लाख रुपया कमाओगे। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है, हमेशा अपने डाउनलाइन के ऊपर बिलीव करना है, विश्वास करना है, क्योंकि एक विश्वास से आप लोगों के प्यार के जीत सकते हो, लेकिन एक अविश्वास से लोगों के अंदर से नफरत पैदा होगी। जब नफरत पैदा होगी तो आपका सम्मान घटेगा। तो कभी भी अपने डाउनलाइन को जो है कि हमेशा बिलीव करिए, अपने डाउनलाइन के ऊपर फेथ करिए, विश्वास करिए, आगे बढ़ाने का उनको मोटिवेट करिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। अगला जो पॉइंट है बहुत ही अहम है, अगला पॉइंट है ईगोलेस होना चाहिए। यानी कि जो आपका अपलाइन है ना, यानी जो अपलाइन की क्वालिटी होती है वो ईगोलेस होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो सच है कि आपके 24 घंटे में ईगो बनता और बिगड़ता जरूर है, ईगो आता जरूर है। यानी अगर आपने एक लेवल को अचीव किया तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा। आपके अंदर जब आपका चेक आपने आपकी डाउनलाइन से अधिक आ रहा है तो आपका ईगो बढ़ना लाजमी है। अगर आपने कार खरीद लिया तो आपका ईगो बढ़ना लाजमी है। अगर आप कपड़े उससे अच्छे पहन रहे हैं तो आपका ईगो बढ़ना लाजमी है। अगर आपको प्लान दिखाने आता है तो आपका ईगो बढ़ना लाजमी है। आपको ट्रेनिंग देना आता है तो आपका ईगो बढ़ना लाजमी है। लेकिन आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और अपने ईगो को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखें। अगर ईगो बढ़ गया तो आपकी टीम से दूरियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखें, कभी भी ईगो को बढ़ने न दें। इसलिए अपलाइन का जो एक क्वालिटी है, हमेशा ईगोलेस होना चाहिए। हमेशा अपने टीम मेंबर्स का ध्यान देना चाहिए, उसके ईगो का ध्यान देना चाहिए। कहीं आपके ईगो की वजह से उसके ईगो को ठेस न पहुंच जाए, कहीं आपके ईगो की वजह से उसके सपने चकना चूर न हो जाए, कहीं आपके ईगो की वजह से वो कंपनी छोड़ के न चला जाए, कहीं आपके ईगो की वजह से कहीं वो एक अच्छा लीडर बन सकता था लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं बन पाया। तो आपको ये देखने की जरूरत है, एक आपको ईगोलेस होना चाहिए, और जो व्यक्ति ईगोलेस हुआ है वही जीवन में अपना नाम किया है। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। हमारा आखिरी पॉइंट है वो हमेशा हेल्पफुल नेचर का होता है। अपलाइन जो होता है हमेशा हेल्पफुल नेचर का होता है। हेल्पफुल नेचर का मतलब वो हमेशा सबके लिए समान भाव से देखता है, चाहे वो कोई उसके डाउनलाइन में एक बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है उसके लिए भी उतना ही प्यार है, और एक डाउनलाइन है जो कम काम करता है उसके लिए भी उतना प्यार है। यानी अगर उसकी डाउनलाइन को प्लान दिखाने नहीं आता है तो वो प्लान दिखाने का प्रयास इनिशिएटिव लेता है। अगर उसके टीम में जो है कि किसी को ट्रेनिंग देने नहीं आता है तो उसको ट्रेनिंग देना सिखाता है। अगर उसके टीम में किसी को कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है। यानी पूरी तरीके से इनिशिएटिव लेता है अपने टीम में लोगों को आगे बढ़ाने की। यानी पूरी तरीके से वो हेल्पफुल नेचर का होता है, यानी कि उसका स्वभाव ही होता है कि दूसरे का सहयोग करना। अगर वो दूसरे का अपलाइन का ये स्वभाव होना चाहिए कि वो दूसरे का सहयोग करे, अपने टीम मेंबर्स का सहयोग करे, क्योंकि वही टीम आपका आने वाले वक्त में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया देगी। तो आपकी टीम ही आपका सच्चा एसेट है, आपका टीम ही आपकी सच्ची पूंजी है, आपका टीम ही आपका भविष्य है। तो कभी भी अपनी टीम को बिखरने न दें। आप जो एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, इन पॉइंट्स का होना आपके अंदर बहुत ही जरूरी है। अगर इन पॉइंट्स का आपके अंदर सम्मिश्रण है तो आप एक ग्रेट अपलाइन है। आपको लोग गुरु बोलेंगे, महागुरु बोलेंगे, आपको कंधों पे उठाएंगे, माला फूल से पहनाएंगे और आपका उचित सम्मान मिलेगा। तो साथियों, जो ये अपलाइन होते हैं
तो हमें एक अच्छे अपलाइन बनने की जरूरत है, एक अच्छा अपलाइन बन के अपने टीम में वही डुप्लीकेट करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। हमने 2 पार्ट में इसको बांटा था। पहले पार्ट में हमने बताया कि आज के अपलाइन क्या कर रहे हैं, आज के दौर में कुछ अपलाइन, और अपलाइन का नेचर क्या होना चाहिए, अपलाइन के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो आज के सेशन से आपको जरूर समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह सेशन हमारा अच्छा लगा है तो आप अपने डाउनलाइन में, अपने टीम में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, और इससे आप लाभान्वित हो सके, साथ साथ आपकी टीम भी लाभान्वित हो सके। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका फ्यूचर सुनहरा हो। जय टॉप टाइम।